परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, ई पत्री भी पौलुस से प्रेरित के जेल के चिट्ठी कहाला, काहे कि ई चिट्ठी रोम के जेल में रहला के समय लिखले रहन। जैसे कि रोवा के याद होई, पौलुस प्रेरित जेल में रहत 4 गो चिट्ठी के लिखले। इफिसुस के मसीही सब के, फिलिपी के मसीही सब के, कुलुसे के मसीही सब के, और एगो व्यक्तिगत नोट फिलेमोन नाम के आदमी के। ई चिट्ठी उ हमनी के प्रभु यीशु मसीह के वर्ष 62 में लिखले रहन। केहू ध्यान ना दिहल कि रोम से 4 गो आदमी बिना कोनो दिखावा के अथवा औपचारिकता के विभिन्न लक्ष्य के ओर चल पड़ले। सबके सौंपल गोल रहन एक एक गो बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख अथवा डॉक्यूमेंट, बहुत ही खास डॉक्यूमेंट। एगो आदमी के नाम रहे तिखी कुश और उनका जायक रहे इफिसुस नगर, काहे कि उ ओ कलीसिया के सेवक रहन। और दूसरा रहन इपाफ्रोदितुस, उनकर लक्ष्य रहे फिलिपी नगर, उ भी वहाँ के कलीसिया के सेवक रहन। तीसर का आदमी रहन इपाफ्रास, और उ परलेख जात रहन अपना समूह के खातिर, जौन की कुलुसे नगर में रहे, जहाँ के उ सेवक रहन। और चौथा आदमी रहन ओनेसिमुस, उ एगो भागल दास रहन, जौन की अपना मालिक यानी कि स्वामी के पास ई चिट्ठी लेके लौटत रहन। पहले उ मसीही ना रहन। ई चारों लेख एक दूसरा के साथी है और ई मसीही विश्वासी के संरचना या कलीसिया के संरचना कहाला। ये सब चिट्ठी में चर्चित विषय मसीही विश्वास के हर एगो पक्ष के समेट लेला। इफिसुस के कलीसिया के लिखल गई चिट्ठी में कलीसिया के मसीह यीशु के देह एवं मसीह यीशु के यह देह के सिर के रूप में स्पष्ट कल गइल बा। कुलुसी नगर के कलीसिया के केंद्र है। यह देह के सिर अर्थात मसीह यीशु सिर हमें। मसीह ओह वृत्त के केंद्र हमें, जेकरा आसपास मसीही जिंदगी घूमत रहेला। इस चिट्ठी में जोर दिहल गइल बा प्ली रोमा अर्थात मसीह के परमेश्वर में पूर्णता पर। फिलिपी कलीसिया के लिखल गइल चिट्ठी में कलीसिया एह राह पर चलत देखावल गइल बिया और एकर मुख्य विषय है मसीही जिंदगी शैली, जौना वृत्त के केंद्र मसीह यीशु हमें। वो वृत्त के परिधि इस चिट्ठी के मुख्य विषय है अर्थात कोनोसिस दर्शावल गइल बा। फिलोमोन के चिट्ठी में मसीह विश्वास के क्रियाशीलता पेश कइल गइल बा। ई पूरा के पूरा धरातल है। यहाँ विधर्मी सब के बीच मसीही मत के क्रियाशीलता दर्शावल गइल बा। एकर अध्ययन करत हमनी के समझ जाए जा कि इहे कलीसिया के संतान काहे कहल गइल बा। एक प्रचार से ई चारों ही एगो ग्रंथ बनावेलन। शायद ही कोनो राष्ट्र के सेना संबंधी कोनो चिट्ठी पत्री जौन की कोनो सशस्त्र सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जायल जाला, अतना अधिक बेशकीमती साबित हो सकता जतना कि ई 4 गो चिट्ठी रहे। कल्पना करी यदि ई 4 चिट्ठी आज
21वीं शताब्दी में रुआ हाथ में होकी त एकर का होकी? रुआ एकरा खातिर मुंह मांगा कीमत मांग सकत रही। यहाँ तक कि रुआ अपन नाम अमीर सब के नाम के सूची में दर्ज करवा सकत रही। पर हमनी के एकर कीमत रुपया पैसा से ना आकी न जा, एकर आत्मिक कीमत मानवीय मानदंड सबसे नापल जा सकता। आई कुछ विचार करी जा कुलुसी नगर की कलिसिया पर। कुलुसी नगर के मसीही सब भक्ति और संगति के खातिर फिलमोन के आवास पर इकट्ठा भइल करत रहले। ओ दिन में कलिसिया के इमारत के चलन ना रहे। कलिसिया के इमारत तो विधर्मी सबके प्रभाव के परिणाम ह। पहला शताब्दी के मसीही केवल साधारण घर सब में जमा होके दुआ प्रार्थना आराधना और संगति कैल करत रहले। कुलुसी नगर संस्कृति तुल्य एवं जनसंख्या के सघनता में बहुते ऊंचा रहे। कुलुसी नगर एक तरी से पूर्वी देश सब के खातिर द्वार के कार्य करत रहे, अर्थात यहाँ पूर्व और पश्चिम मिलत रहे। ई ऊ जगह रहे जहाँ रोमी साम्राज्य पूर्वी राज के अपना अधीन करे की कोशिश में लागल रहत रहले। कुलुसी एगो गढ़ जैसन सुरक्षित नगर रहे। यहाँ सुरक्षा उ पूर्वी देश सब के आक्रमण के विरुद्ध भइल रहे। पर पौलुस के समय इहो साम्राज्य बहुत ही कठोर हो चुकल रहे। अतः ई जोखिम अब ए नगर सब पर ना रहे। रोमी प्रभाव के इहो भइल करत रहे कि लोगन में घोर अनैतिकता एवं अधार्मिकता व्याप्त हो गल रहे। कुलुसी ओह दिन सब के अन्य नगर सब के जैसन ही रहे। मिलल सूचना सब के अनुसार ऐसा ना लागेला कि पौलुस क बहुओं कुलुसी गोल रहन। काहे कुछ ऐसा लागेला कि ऊ ऐसना राह से यात्रा करत जौना कि कुलुसी नगर के पास से हो तो इफिसुस पहुंच गोल रहन। यद्यपि ऊ कुलुसी क बहुओं ना गोल रहन। ऊ कुलुसी के कलिसिया के संपादक जरूर रहन। इपाफ्रास वहाँ के पास्टर रहन। पर ई कहल जा सकता कि इपाफ्रास के माध्यम से पौलुस वहाँ के कलिसिया के स्थापना कैले रहन। ठीक ओ सही जैसे ऊ रोम के कलिसिया के स्थापक रहन। ऊ रोम में अनगिनत लोगन के जिंदगी के स्पर्श कैले रहन, जौन की आगे आके रोम में कलिसिया स्थापित कैले। संभव बा पौलुस के संदेश से लौदीकिया में लोग मसीही बनले और फिर वहाँ से ऊ कुलुसी अइलन और फिर वहाँ कलिसिया के स्थापना कैलन। वैसे एकरा से अधिक संभावना एकर ई ह कि इफिसुस के मसीही सब कुलुसी में कलिसिया के स्थापना कैले रहन। कुलुसी इफिसुस से लगभग 75-100 मील पूरब में बनल यानी कि बसल बा। पौलुस इफिसुस नगर में 3 बरिस सेवा करत रहले। एकरा में से 2 बरिस ऊ तिरानुस के विद्यालय में अध्यापक के रूप में दिहले। ओ समय ओ क्षेत्र के संस्कृति बहुत ही उच्च स्तर के रहे। रोमी साम्राज्य के केंद्र वहाँ आ गुल रहे। अब संस्कृति के केंद्र यूनान ना रह गुल रहे। यूनानी संस्कृति के अब तक खत्म हो चुकल रहे। दर्शन के क्षेत्र में भी और इस संस्कृति के क्षेत्र में भी। हाँ, यूनानी संस्कृति एशिया माइनर में पनपत रहे। एशिया माइनर इस समय आधुनिक तुर्की के नाम से जानल जाला। यही क्षेत्र में पौलुस से प्रेरित सबसे अधिक व्यापक सेवा कैले रहन। यही क्षेत्र में वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेवा पूरा कैले रहन। यहाँ उनकर सहकर्मी रहन यूहन्ना, मरकुस, बरनबास, सिलास और तीमोथियुस।
और याद राखी कि यूहन्ना प्रेरित भी अपना अंतिम दिन में एक कलीसिया के पास्टर यानी कि सेवक रहन। अब आई विचार करी जा कि कौन रहे उ समस्या जौन की वहाँ आपन मूड़ी उठावत रहे। कौन रहे उ विषय जौन की पौलुस के ई चिट्ठी लिखे के खातिर प्रेरित कैले रहन। तर्की ओह दिन सब संस्कृति गतिविधि सब के केंद्र रहे। जब वो ये सब के केंद्र रहे तब ई भी स्वाभाविक ही रहे कि वो अन्य सब धर्म के गतिविधि सब में सक्रिय रहन। वो दिन सब वहाँ अनेक रहस्यमय धार्मिक मत सब के अमुदय होत रहे। एकरा में से एगो रहे अनिश्वरवाद। प्रारंभिक कलीसिया सबसे पहले यही दुश्मन के सामना कैले रहे। यह मत सब के ऐसन बहुते शाखा रहे, पर कुलुसी पर सबसे बड़ प्रभाव पड़ल रहे रसनीचवाद के। ए मत के 3 गो लक्षण रहे। पहिल का ई ओहनी लोग मान बैठल रहन कि मनुष्य सब में हमरा से बढ़ के केहू सर्वोच्च यानी कि बड़ नइखे। सबसे अधिक ऊंचा, सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक परिकृत ओहनी लोग ई मान बैठल रहन कि केहू भी प्रेरित में हमरा से बढ़ के केहू ज्ञानी ही नइखे करत चेतावनी देले रहन। अध्याय 1:28 पद हम मसीह के घोषणा करतानी, सब मनुष्य के चेतावनी देताने और सब ज्ञान के उपदेश करतानी, जौना से कि प्रत्येक आदमी के मसीह में सिद्ध बना के पेश करे। पूर्व सिद्धता कोनो भी समूह कोनो विश्वास में ना पावल जाला। ई उपलब्ध बा केवल मसीह में। समस्त ज्ञान के भंडार इनके में दिखाई देला। दूसरा लक्षण रहे सृष्टि के विषय उनकर शिक्षा। मात्र एगो अनुमान ही रहे। उन्हीं लोग के मत रहे कि परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि के रचना ना कइलन। सबसे पहला उ एगो प्राणी बनौले, जबकि एकरा बाद अन्य प्राणी सब के रचना कइलन और परिणाम स्वरूप एगो श्रृंखला के रूप में समस्त सृष्टि अस्तित्व में आ गई। ई यूनानी बहुदेव दर्शन के प्रभाव है। यह विश्व के क्रम मत है और पौलुस एकर खंडन कर रहल बने। अध्याय 1:15 से 19 और एक खाली फेर अध्याय 2:18 पद में केहू तोहरा के आत्म पीड़ा और देव पूजा के जोर पर प्रयोग प्रमाणित ना करे। ऐसन आदमी दिव्य दर्शन सब के ढोंग ढकोसला रचेलन और आपन भौतिक भावना सब के कारण घमंड करेलन। तीसर का लक्षण है ओहनी लोग के तपस्या एवं निर्बाध बेविचार में विश्वास। तपस्या के समावेश ओहनी लोग यूनानी स्टोइक दर्शन से और निर्बाध बेविचार भी यूनानी भोगवाद से सम्मिलित कइल गइल बा। एकरा खातिर ओहनी लोग के फटकार लगावे खातिर पौलुस से प्रेरित अध्याय 2 के 16 पद में खूब बढ़िया तरी फटकार लगौले रहन। कोनो आदमी कूड़े खान पान उत्सव अमावस्या पूर्णिमा और आराम के दिन के पालन के विषय में दंडनीय ना समझे और इहे भाव दोहरावल गइल बा। पद 23 तथा अध्याय 3 के 5 और 9 पद में पावल जाला। आई शुरू करी जा अध्याय 1 के 1 और 2 पद के। त ए पद में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 1 और 2 पद पौलुस के ओर से जवन की परमेश्वर के इच्छा से मसीह यीशु प्रेरित हमें और भाई तिमोथियुस के ओर से मसीह में ओह पवित्र और विश्वासी भाई सब के नाम जौन की कुलुसे में
रहेलन। हमरा पिता परमेश्वर के ओर से तोहनी लोग के अनुग्रह और शांति प्राप्त होत रहे। मित्र, पौलुस यहाँ अपना आप के मसीह यीशु के प्रेरित कह रहल बने, और जब ऊ ऐसन कहेले ऊ हरदम ही ई वाक्य जरूर जोड़ेलन परमेश्वर के इच्छा से। पौलुस एह विषय में हरदम सावधान रहले कि ऊ परमेश्वर के इच्छा में बनल रहस। जब ऊ प्रेरित रहले ऊ परमेश्वर के इच्छा में ही परमेश्वर पिता के प्रेरित रहले। उनका के तब प्रेरित ही परमेश्वर बनौले रहन। कारुआ आज परमेश्वर के इच्छा के केंद्र में बानी? कारुआ मसीह यीशु के सेवा कर रहल बानी? कारुआ पक्का निश्चय बा कि रुआ आज ही सही स्थान पर सेवा के काम कर रहल बानी? कारुआ जानतानी कि राउर सेवा सही दिशा में जा रहल बा? ई हम मानतानी कि हर एगो विश्वासी मसीह यीशु के देह में कोनो ना कोनो सेवा खातिर जरूर ही नियुक्त कइल गइल बा। पर का राउर सही दिशा में सेवा बढ़ रहल बा? ऐसन बहुते बाणे जौन की बहुते व्यस्त यानी कि बिजी बाणे। ओहनी लोग कुछ ऐसन कर रहल बाणे जौना के करे के ओहनी लोग के कोनो आवश्यकता नइखे। अक्सर लोग केहू से बहुत ही अधिक प्रभावित हो जाले और ओह आदमी के नकल करे में लाग जाले। बढ़िया होई हमहू भी उहे करी जैसे कि ऊ आदमी कह रहल बने। मित्र, भाई बहन, उचित ई बाकी रुआ ई पहचानी कि रुआ के पवित्र आत्मा के कवन वरदान मिलल बा और ओकरे अनुरूप रुआ आपन सेवा में आगे बढ़त जाई। हमनी सबके अलग अलग वरदान दिहल गइल बा। एकर अलग अलग भी लक्ष्य बा। अतः हमनी के सेवा भी तो भिन्न भिन्न होखिनु, पर हाँ, हमनी के सेवा जरूर ही करे के बा। परमेश्वर पौलुस के प्रेरित बनौले। कारुआ आज जहाँ बानी, कारुआ परमेश्वर के इच्छा से बानी या इच्छा में बानी? यदि रुआ किने ई आश्वासन बा त रुआ परमेश्वर के इच्छा में बानी और इस सेवा के कर रहल बानी, तब रुआ जिंदगी में एगो गहरा संतोष व्याप्त हो जाई। तब पौलुस कहताने, मसीह के संत सब और विश्वासी भाई सब के नाम जौन की कुलुसी नगर में रहले, यहाँ उ दुगो भिन्न समूह से अभिमुख नइखन। विश्वासी भाई उहे भक्त यानी कि संत हवे। हमनी के जौन कुछ करी न जा ओकरा कारण हमनी के संत ना बन जाई न जा। ना हमनी के संत ए सब से हैं जा कि हमनी के ई पद प्राप्त कइले बानी जा। एकर शाब्दिक अर्थ उ जौन की परमेश्वर खातिर अलग क दिहल गइल बाने। ई पद ओहनी लोग मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा प्राप्त कइले बाने। कारुआ कबहुओ ध्यान देले बानी ई संत मसीह यीशु में हमें और कुलुसी में भी। जरूरी ई बाकी रुआ कहवा बानी, पर ई की रुआ केकरा में बानी। यहाँ के व्याकरण कुछ अटपटांग जरूर बा, पर बाइबल शिक्षा पूरा के पूरा सही है। आत्मिक रूप से हमनी के मसीह यीशु में होखल उपयुक्त बा। तभी अभिवादन हमनी के पिता परमेश्वर से तोहनी लोग के अनुग्रह और शांति मिले। परमेश्वर के शांति के बोध प्राप्त करे के पूर्व हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव होखल जरूरी बा। कुछ हस्तलेख यहाँ मसीह यीशु भी जोड़ताड़े। ई ध्यान राखल बहुत ही जरूरी बा कि पौलुस कुलुसी के मसीह सब के इस चिट्ठी के द्वारा ईश्वर के ना माने वालन के प्रहार में प्रति रक्षा के साधन प्रदान कर रहल बड़े। उन लोग अपना झूठ मूठ शिक्षा से समस्त मसीही सब में भ्रष्ट पैदा करत रहन। ये सब समूह में कुछ ऐसन होला ही ओहनी लोग भोला भाला लोगन के बड़ा ही सरलता पूर्वक बहका ले
पौलुस यहाँ स्पष्ट यानी कि साफ साफ कर रहल बने अनुग्रह और स्रोत शांति रुआ सीधा सीधा परमेश्वर ही से प्राप्त कर सकतानी। मसीह यीशु के माध्यम से ई एगो एकदम सरल हो गइल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।